हुआ सच जो पूरा देश जानना चाहता है, आपके देश की एक बड़ी आबादी जिस सच को जानना चाहती है, उस सच को छुपाकर कुछ लोग क्यों रखना चाहते हैं? वो सच सामने आएगा तो दिक्कत क्या है? तो ये सच कब तक सामने लाना चाहेंगे आप? कब तक के बारी बारी हर महीने, 2 महीने, हफ्ता, 2 हफ्ता, साल, 6 आचार्य जी, आ रहा हूं महीने, आपके पास। जी जी। कब तक के इस चीज को ढूंढा जाएगा कि भाई यहां पर कुछ चीज छुपी हुई है और इसको उजागर करना है? इन सब चीजों को खत्म करने के लिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास किया। मुद्दा क्या था कि भाई बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि को छोड़कर इसके बाद में कोई भी हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगाड़ने जैसी कोई बात सामने ना आए। अच्छा अतीकुर रहमान जी, मैं हम लोग इस पर कई बृहद चर्चा कर चुके हैं। देखिए, आज फैक्चुअल बात करते हैं। हिंदू पक्ष से भी कई बार हम लोगों ने सवाल पूछा। हिंदू पक्ष कहता है कि तब हमारी सरकारें नहीं थी। वो कहता है कि तब सरकार ने जो नियम बना दिए या जो कानून बना दिया, आज हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि इस कानून को बदला जाना जरूरी है, क्योंकि कई ऐसे हिंदू मंदिर हैं और जाने माने हिंदू मंदिर है जहां से हिंदू धर्म की मान्यता जुड़ती है और उस पर मस्जिद बना दिया गया आक्रांताओं ने तोड़कर। तो आज हिंदू पक्ष कहता है कि हम जाग उठे और हम चाहते हैं कि हमारे मंदिर वापस हो जाएं। इस पर क्या जवाब दीजिएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुराग जी। जी, आप कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष ने कहा कि उस वक्त हमारी सरकार नहीं थी जी, यानी कि सरकार बदलने के साथ साथ में कानून बदलते हैं। ऐसी रिपब्लिक और ऐसी डेमोक्रेसी को क्या कहते हैं आपको पता नहीं है? सर, लेकिन देश का सच तो ये भी है ना कि कई कानूनों को वापस लिया गया है। नहीं, एक मिनट अतीकुर रहमान जी, आप बड़े ज़हीन व्यक्ति हैं। मैं कह रहा हूं कि ऐसा तो नहीं है कि देश में कानून वापस नहीं लिए गए हों। एक कानून बनाकर उसे मील का पत्थर तो हमारे देश में कभी नहीं कर दिया गया। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। और इसीलिए हम कहते हैं कि आगे आने वाले सालों के अंदर ट्रिपल तलाक का कानून भी वापस होगा। हाँ। और आर्टिकल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की आड़ में आप छुप जाएं और ट्रिपल तलाक पर कानून वापस हो जाए। वाह वाह अतीकुर रहमान साहब, आज की सरकार में इतनी ताकत नहीं है कि वो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बदल सके। अरे सरकार की ताकत अपनी जगह। नहीं, एक मिनट मैं आ रहा हूं आपके पास। अतीकुर रहमान साहब, चर्चा की शुरुआत इस बात से हुई थी, सच सामने आने से क्या दिक्कत है? आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की आड़ में क्यों छुप रहे हैं? सबसे बड़ा सच तो पार्लियामेंट्री एक्ट है जनाब। हाँ, सबसे बड़ा सच तो पार्लियामेंट्री एक्ट ऑफ 1991। तो उसी पार्लियामेंट को आप 3 तलाक के विषय पर नहीं मानते हैं। बड़ा आप ये जो हिपोक्रेसी वाली चीजें सर, ये एक्सपोज हो जाते हैं। उसी 3 तलाक पर आप कहते हैं कानून वापस ले लो। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपके लिए मील का पत्थर साबित हो गया। क्या इरादा है आपका? मैं बताता हूं इरादा क्या। अच्छा, एक मिनट, आचार्य विक्रमादित्य ने हाथ उठा दिया था। विक्रमादित्य जी, वो कह रहे हैं एक बार में आप लोग नहीं बताते कि कितने जमीनों पर आपको क्लेम करना है। दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो लाया ही इसीलिए गया था कि सिर्फ कुछ जमीनों को छोड़ दे तो बाकी जगहों पर हिंदू पक्ष क्लेम कर ही नहीं पाएगा। जवाब दीजिए सर। अनुराग जी, वो तो मैं बात करूंगा, लेकिन अतीकुर रहमान ने आज अपनी वास्तविकता कर दी। ट्रिपल तलाक इस देश पर, पूरी संस्कृति पर एक ऐसा कलंक है, उसकी हिमायती बन के बैठ गए आज। आप समझे कि जगन वास्तविक तौर पे इनका चेहरा सामने आ गया है देश के सामने कि किस प्रकार की मानसिकता रखते हैं। ट्रिपल तलाक इस पूरी संस्कृति के ऊपर एक ऐसा जघन्य कलंक है कि सोचे स्त्री को आप 3 तलाक कह के उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो, और ये वो लोग उसकी हिमायती बन के बैठ गए। दूसरी बात, अनुराग जी, अगर बताइए कि आपकी और मेरे पिताजी की, अगर आपके पिताजी और मेरे पिताजी का आपस में झगड़ा था और आपने मेरे मकान पे कब्जा कर लिया था और आज मैं हमारे खानदानी दुश्मन बन गई और आप कहते हो कि देश में पुरानी रात गई बात और भाईचारे की बात शुरू कर दें, तो सबसे पहले बनेगा कि आप मेरा मकान वापस करें, उसके बाद कहें जो गलती हुई हमारे पूर्वजों से, हम उसके साथ में आओ मिले मिलकर बात करें। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ बैठे हुए तमाम मौलाना, पूरे भारत के मौलाना मदनी साहब जैसे लोग कह रहे हैं हमने जो कर लिया। अरे भाई, वंस इट इज अ टेंपल, इट्स ऑलवेज अ टेंपल। जो तुम कहते हो ना कि एक बार मस्जिद, हमारी भारतीय संस्कृति में हम प्रतिष्ठित करके मूर्ति भगवान के लिए बनाते हैं और वो भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठित हो गई तो हमेशा के लिए वो प्रतिष्ठित रहेगी, वहां पर रहेगी। इस बात को समझ लेना चाहिए। हादिया सोफिया एक मस्जिद है जो बाहर विदेश में विराजमान है, उसके लिए क्या प्रकार की बात कर रहे हैं मदनी साहब? यहाँ बैठे हुए लोग तमाम थाली के बैंगन है, इनको अपनी अच्छी लेकिन अच्छा, एक मिनट आचार्य जी, मैं आपके पास आता हूं। अतीकुर रहमान जी, आई एम बैक टू यू। एक चीज मुझे बताइए, आप हिंदू मुस्लिम एकता सौहार्द की बात करते हैं। भाई, आप दिवाली पर तो मिठाई के लिए बुला रहे थे। आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं,
मदनी साहब कहते हैं धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा है अगर हिंदू पक्ष क्लेम कर रहा है अपनी जमीनों पर, तो मतलब हिंदू पक्ष की जमीन मानकर उस पर क्लेम करता है। तो ये बताइए कि ये जब हिंदू पक्ष करता है तभी धर्मनिरपेक्षता पर खतरा क्यों है? भाई कुछ बड़ा दिल दिखाकर आप लोग भी अपनी तरफ से ऑफर कर सकते हैं। हिंदू पक्ष को लगता है कि उनसे जुड़ी हुई जमीनें हैं, उनसे जुड़ी हुई चीजें, और जैसा कि आचार्य जी भी कह रहे हैं कि हिंदू अगर मंदिर स्थापित करता है तो वहां पर पूरे प्रतिष्ठा के साथ, प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित करता है, जबकि मस्जिद को लेकर अलग टर्मिनोलॉजी आपकी। कपिल जी मैं आ रहा हूं आपके पास इस जवाब के बाद। जी अतीकुर रहमान। अनुराग जी, मैंने आपके चैनल कोऑर्डिनेटर से कहा था कि ये महाशय जो आचार्य बन के बैठे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में यकीन नहीं रखते हैं, मैं इनकी कोई भी डिबेट पे प्लेटफॉर्म शेयर नहीं करना चाहूंगा, इसीलिए मेहरबानी करके आप मुझे हटा दीजिए। मैं माफी चाहता हूं, मैं इनके साथ कोई प्लेटफॉर्म शेयर नहीं करना चाहता हूं। अच्छा अतीकुर रहमान जी, मुझे हटा दीजिए। ठीक, आपने हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेशन से बात की होगी, ठीक है। आज तो आप जुड़ गए ना, आज आप एडजस्ट कर लीजिए। आज देश में सबको रहना साथ में सर। आज ही आप बड़े सहिष्णु होने का परिचय दे सकते हैं सर। आज ही आप धर्मनिरपेक्ष होने का परिचय दे सकते हैं अतीकुर रहमान जी। करना चाहते हैं, नहीं मारकाट कर देते हैं भाई। नहीं, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि आचार्य जी कुछ भी ऐसा ना कहें जो आपको आहत करे। मैं इस बात को इंश्योर करता हूं। अतीकुर रहमान जी, आचार्य जी प्लीज, आप अतीकुर रहमान जी जल्दी से मेरी बात का जवाब दे दीजिए। धन्यवाद। ये धर्मनिरपेक्षता की उम्मीद आप सिर्फ एक हिंदू पक्ष से क्यों करते हैं? ये धर्मनिरपेक्षता के लिए आप भी कदम उठा दीजिए। मैं पूरे देश से सेक्युलरिज्म की उम्मीद करता हूं और मैं आग्रह करता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि अभी आपने माना कि हमारी गवर्नमेंट है, हिंदू पक्ष का ये मानना है कि आज हमारी सरकार है, इसीलिए वो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नहीं मानते। तो मैं गुजारिश करता हूं कि आगे आने वाले पार्लियामेंट के सत्र में इसको आप खारिज कर दीजिए। इस लॉ तो को खारिज कर देंगे तो आप लोगों को लगता है कि फिर हिंदू पक्ष वेरी फ्री टू आस्क क्वेश्चन अबाउट द मस्जिद? मैंने पूरा नहीं किया। सर जल्दी से बताइए ना सर, मेरा छोटा सा सवाल है। मैं अतीकुर रहमान आज आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं एज अ मुस्लिम अपने घर में नमाज पढ़ लूंगा एक बार में, लेकिन एक बार में तुम मस्जिदों को आप खत्म कर दीजिए। नहीं, ये इसके लिए भी डेयरिंग चाहिए अतीकुर रहमान साहब, जो आप कह रहे हैं। लेकिन बाकी जिन लोगों को धर्मनिरपेक्षता सिर्फ हिंदू पक्ष से चाहिए, शायद वो उस पर एग्री नहीं करेंगे। ओके अतीकुर रहमान जी, अच्छा खासा वक्त दे दिया। मैं डिबेट दूसरे मेहमानों के साथ खोलता हूं। कपिल जी मैं बस अच्छा कपिल जी आप प्लीज कह लीजिए, जल्दी से कह लीजिए, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मैं दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहा हूं अतीक जी और दानिश जी से, और दोनों चीजें सौहार्द से संबंधित है। मेरा पहला एक सवाल है, अतीक जी आप कह रहे हैं कि 91 का वर्शिप एक्ट है, उस एक्ट के बाद में किसी भी जगह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक बात है ना? तो मेरा एक सवाल यहां पे है कि अगर उस एक्ट के हिसाब से परिवर्तन नहीं किया जा सकता तो फिर वक्फ बोर्ड जो जमीनें रोज क्लेम करता रहता है तो वो भी रुकना चाहिए। फिर वक्फ बोर्ड क्यों किसी की जमीनें क्लेम कर रहा है लगातार? एक बात। दूसरी बात मेरी कहने की ये है कि अगर सौहार्द की बात हमें करनी है तो उसका एक सॉल्यूशन है, क्योंकि आपने एक बात कही कि भाई हर 2 महीने बाद ये एक सवाल उठ जाता है कि वहां मंदिर था, यहां मस्जिद नहीं थी। ठीक है, इसका निर्णय एक बार और अंत बार लेने के लिए मेरा ये निवेदन होगा